बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रभु श्री राम का 2 बार मंगलमय नाम लेकर के हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन बंधुओं, माताओं, बहनों, प्रभु की परम पावन कथा
धीरे धीरे अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ती हुई प्रभु की प्रेरणा कुछ ऐसी है कि अब इस अनुष्ठान को शीघ्र पूरा किया जाए। तो आज प्रयास करेंगे हम 7-8 दोहे पूरा करने का, लेकिन साथ ही जितनी शीघ्रता कथा को आगे बढ़ाने में करेंगे, मेरा अनुरोध है आज से एक क्रम बना लें। कथा प्रारंभ होने से पहले, क्योंकि अब कथा का नेट आउटपुट आना चाहिए, हम लोग अधिक समय तक नहीं तो केवल 2 मिनट के लिए अपने नेत्रों को बंद करके ये सोचकर कि हम प्रभु के समक्ष बैठे हुए हैं, प्रभु हमारी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और एक प्रैक्टिकल कथा 2 मिनट के लिए मौन होकर, ध्यान तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ध्यान क्या है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, प्रभु के सामने प्रभु को साक्षी मानकर 2 मिनट के लिए शांत होकर के बैठने का प्रयास करें, जिससे हमारी चित्त वृत्तियां एकाग्र हों। हम प्रभु के निर्देशों का पालन करते हुए 2 मिनट के लिए ध्यान पर बैठेंगे, ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे और उसके पश्चात कथा का शुभारंभ करेंगे। प्रयास करेंगे कि ये 1 मिनट या 2 मिनट बैठने का क्रम प्रतिदिन कथा से पूर्व हो जाया करे, जिससे कि हमारी वृत्तियां एकाग्र हों, कथा में हमारा मन लगे और अगर इस 1-2 मिनट में हमको शांति मिलती है तो अपने शेष समय में किसी एक निश्चित समय पर 1 मिनट के 2 मिनट, 2 मिनट के 3 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, अगर हम 1-1 मिनट प्रतिदिन भी बढ़ाएंगे तो हमको कोई बहुत अधिक समय भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत समय बढ़ा दिया। हमें कोई ऊबन भी नहीं होगी, बोरियत भी नहीं होगी, केवल 1 मिनट प्रतिदिन बढ़ाते रहें अपने शेष समय में। तो 1 महीने में हो सकता है हम लोग 30 मिनट तक, या 2 महीने में 30 मिनट तक का प्रभु के समक्ष बैठने का अभ्यास कर सकें। तो आज प्रारंभ करते हैं मात्र 1 मिनट बैठने के लिए, यह सोच करके, और कुछ नहीं करना है, न कोई जाप, न कोई ध्यान, न ये सोचना है कि हम ध्यान पर बैठे हैं या हम योगा अभ्यास कर रहे हैं, कुछ नहीं, केवल ये सोच करके कि प्रभु की आज्ञा है, हमारे समक्ष हमारे गुरुदेव हमारे प्रभु विराजमान हैं, हमको मंद मंद मुस्कुरा करके कृपा करते हुए, और हम उनके समक्ष बालकों की तरह अबोध बैठे हुए हैं। केवल अपने मेरुदंड को
रीढ़ की हड्डी को और गर्दन को सीधा करके 1 मिनट के लिए हम शांत बैठेंगे, तत्पश्चात कथा का शुभारंभ करेंगे। बोलिए श्री योगीश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारा मन कहाँ जा रहा है, किधर भटक रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा, कोई चिंता नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। सिंपलेस्ट वे, सबसे सरलतम तरीका, कुछ नहीं करना। हमें केवल बैठने का आदेश हुआ है, हम बैठेंगे। अगर नेत्र बंद करके मन अधिक भटकता है तो जहाँ भी प्रभु का विग्रह है, गुरुदेव का विग्रह है, प्रभु का विग्रह है, उनके समक्ष नेत्र खोल करके भी एक तक प्रभु को निहारते हुए हम प्रभु के निकट बैठने का अभ्यास करें। जो भी तरीका प्रभु बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, वो जाने। जैसे वो करवा रहे हैं वैसे हम करते रहें। मन चंचल है, भटक रहा है, भटकने दो। मन का मालिक वो है, जिस दिन वो चाहेंगे मन लगेगा, और जब मन लगने लगेगा शांति मिलेगी, अपूर्व शांति। और अब हम चलते हैं पावन रामचरित्र की ओर। भगवान भूतनाथ भगवती भवानी को गरुड़ के
आख्यान को सुनाते हुए, देवी मैंने गरुड़ को भेज दिया। क्यों? कछुते ही ते पुण्य में नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाषा। मैंने पक्षीराज को इसलिए भी अपने पास नहीं रखा कि एक पक्षी पक्षी की भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता है। बंधु, यहाँ भाषा से मतलब शब्दों से नहीं है। अगर भगवान शिव की भाषा को गरुड़ नहीं समझ सकती तो इतनी बातें ऊपर की भगवान शिव ने कैसे कही और उनको गरुड़ जी ने कैसे समझा? जब इतनी बातें समझ सकते हैं तो आगे की बात भी समझ सकते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ का आशय मन की भावनाओं से है कि एक पक्षी की भावनाओं को एक पक्षी अच्छी तरह से समझ सकता है। इसलिए मैंने पक्षीराज गरुड़ को काकभूषण के आश्रम का पता बताया है। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर, पावर करहि सुमान। देवी, ज्ञानी भगत शिरोमणि, जो पक्षीराज गरुड़ ज्ञानियों में शिरोमणि हैं और इतने शिरोमणि हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि उनके उड़ने से, उनके पंखों से वेदों की ऋचाओं की ध्वनियां निकलती हैं। भगत शिरोमणि, भक्तों में इतने श्रेष्ठ हैं कि प्रभु के अत्यंत सामीप्य का लाभ हर समय मिलता है। प्रभु उनके ऊपर विराजते हैं। त्रैलोक्यपति प्रभु नारायण का जो वाहन है, उनको भी ताहि मोह माया नर, उसको भी जब माया ने मोहित कर लिया तो फिर पावर करहि गुमान। साधारण मूर्ख व्यक्ति, नीच व्यक्ति, हम सब श्रेष्ठ हैं, हम ज्ञानी हैं, हम भक्त हैं, हम योगी हैं, ऐसा घमंड किया करते हैं। प्रभु की माया की शरण में, प्रभु की माया से मुक्त तभी होंगे जब प्रभु की शरण में हम जाएंगे। अहंकार के कारण ही गरुड़ जी को माया ने ग्रसित किया है और हम लोग तो अहंकार में हरनिश डूबे हुए हैं। शिव विरंच कहूं मोहई, जो माया भगवान ब्रह्मा जी को और मुझको भी मोह लेती है। को है बपुरान, फिर साधारण व्यक्तियों की तो सामर्थ्य क्या है। अस जिय जाने भजहि मुनि, मायापति भगवान। ऐसा मन में विचार करके जो विद्वान हैं
जो सिद्ध हैं, जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, जो साधक हैं, वो प्रभु की शरण में ही जाते हैं, प्रभु का ही भजन करते हैं। और उधर गरुण गयौ गरुण जह बसई भूसुंडा मत्य कुंठ हरि भगति अखंडा देखि शैल प्रसन्न मन भयउ माया मोह सोच सब गयउ। क्या विशेषता है सत्संग की, क्या विशेषता है भक्त की, क्या विशेषता है भक्त के चारों ओर फैले हुए पवित्र वातावरण की। गयौ गरुण, गरुण जी को जाने में कितनी देर लगती है। जहाँ बसाई भूसुंडा, जहाँ काकभूसुंड रहते थे वहां गरुण पहुंचे और काकभूसुंड के लिए विशेषणों का प्रयोग किया है कि माते अकुंठ। बंधु, बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा नहीं है। हमारे मन में अनेक प्रकार की कुंठाएं रहती हैं। काम संबंधी कुंठा, क्रोध संबंधी कुंठा, लोभ संबंधी कुंठा, कामनाओं की कुंठाएं। हम लोग कुंठाओं में जी रहे हैं और जहां इन सभी कुंठाओं से मुक्त हो जाते हैं उसका नाम बैकुंठ है। गरुण काकभूषुंड जी का धाम बैकुंठ से कम नहीं है। काकभूषुंड जी की बुद्धि ही अकुंठ है, निर्वाद है। हरि भगति अखंडा, संपूर्ण भक्ति काकभूषुंड जी के अंदर निवास करती है। और आगे की चौपाई देखिएगा बंधु, जिन गरुण जी को देवर्षि नारद के पास जाकर के भी मोह दूर नहीं हुआ, जिनके द्वारा वेदों का सृजन किया गया है, ऐसे चतुरानंद ब्रह्मा जी के पास जाकर के भी जिन गरुण जी का मोह दूर नहीं हुआ, स्वयं ब्रह्म जो ईश्वर है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। जो निर्वाण स्वरूप है, जो ब्रह्म है, जो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित हैं, जो निर्विकल्प हैं, जो निरीह हैं, ऐसे भोलेनाथ भगवान शिव के पास जाकर और वार्तालाप करके भी जिन गरुण का मोह दूर नहीं हुआ, उनका मोह काकभूषुंड जी ने कोई इंजेक्शन दिया, कोई दवा दी, कोई उपदेश दिया? नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखे शैल प्रसन्न मन भयउ। जैसे ही उस नील पर्वत का दर्शन किया है गरुण जी ने, मन प्रसन्न हो गया। जो मन में अवसाद था, जो निराशा थी, जो विषाद था, वो दूर हो गया। और आगे
माया मोह सोच सब गयऊ। न कोई प्रश्न किया है, न कोई उत्तर मिला है, न कोई उपदेश किया है, न कोई कथा सुनी है, कुछ भी नहीं किया। केवल उस नील पर्वत पर पहुंचे हैं। कागभूषुंड के आश्रम के आसपास चारों ओर का वातावरण इतना पवित्रतम है कि उसका दर्शन करते ही गरुड़ जी के मन में जितनी भी शंकाएं थी, जो भी मोह था, जो भी जिज्ञासा थी, जो भी संशय थे, जो भी भ्रम थे, सब गए, सब दूर हो गए, सब नष्ट हो गए। ये ऐसा क्लिनिक है, ये ऐसा नर्सिंग होम है। अभी कागभूषुंड जी के भी दर्शन नहीं हुए, केवल वहां का वातावरण इतना पवित्र है कि उसमें प्रवेश करते ही गरुड़ जी की वृत्तियां निर्मल हो गई, मोह दूर हो गया, संशय दूर हो गया, भ्रम दूर हो गया, शंका दूर हो गई। विज्ञान इस बात को आज मानती है, तरंगों का प्रभाव होता है। विशेष करके जो लोग बुद्धि की कसौटी पर कथा को सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत समझने की बात है। कुछ मत करिएगा, केवल बार के अंदर, मदिरालय के अंदर एंटर करना है हमको, और कुछ नहीं करना। हमको शराब नहीं पीनी है। जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, और जरा आत्मनिरीक्षण कीजिए कि हमारी वृत्तियां कितनी विक्षिप्त, कितनी विचलित, कितनी राजसी हो जाती हैं। जैसे ही हम किसी नृत्यालय में, जहां पर सुंदरियां नृत्य करती हैं, जहां पर अनेक कामुक लोगों का जमावड़ा रहता है, वहां पर हम प्रवेश करते हैं, हमारी वृत्तियों में चंचलता पैदा हो जाती है। जब भी हम किसी जुआ घर में जाते हैं, हमारी वृत्तियां लोभ की ओर मुड़ने लगती हैं। और जब भी हम किसी संत के निकट पहुंचते हैं, जब भी हम किसी देवालय में पहुंचते हैं, जब भी हम किसी सिद्ध महापुरुष के पास जाते हैं, जब भी हम किसी भक्त के पास जाते हैं, तो उसके चारों ओर का वातावरण इतना पवित्र होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा बालकांड में कि संत तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं। संत जिधर से होकर के निकल जाएं, वो रास्ता तीर्थमय हो जाता है। क्यों? कोई उपदेश नहीं किया, किसी को कथा नहीं सुनाई, फिर भी तीर्थ हो गया। हाँ, क्योंकि उनके शरीर से निकलने वाली जो तरंगें हैं, वो आसपास के लोगों को प्रभावित करती हैं। गरुड़ जी ने प्रवेश किया है कागभूषुंड जी के आश्रम में, नहीं, आश्रम के क्षेत्र में। कागभूषुंड जी का आश्रम कोई ऐसी आश्रम नहीं है, कोई आलीशान आश्रम नहीं है, कोई बहुमंजिला आश्रम नहीं है। केवल नीलमणि, केवल नील पर्वत ही उनका आश्रम है। और उस आश्रम के नाम पर उसमें 5 वृक्ष हैं। मैंने पहले वर्णन किया था। कागभूषुंड जी गए, करे तड़ाग मज्जन जल पाना, मानसरोवर में स्नान किया,
जलपान किया और उसके बाद बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। उस वृक्ष के नीचे जहां पर बैठ करके काकभूषण जी प्रतिदिन कथा कहते हैं, गरुड़ पहुंचे हैं। काकभूषण जी बैठे हुए हैं। वृद्ध वृद्ध विहंग सुने राम के चरित सुहाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, केवल काकभूषण जी बैठे हैं और प्रथम श्रोता के रूप में सबसे पहले आज पहुंचे हैं पक्षीराज गरुड़। पंक्चुअलिटी कितनी है, वहां की नियमितता कितनी है, समयबद्धता कितनी है कि जैसे ही कथा का समय हुआ तो वृद्ध वृद्ध विहंग तह आई। जवान पक्षी वहां भी नहीं गए, बूढ़े बूढ़े पक्षी अथवा जिनकी साधना वृद्ध हो चुकी है, वयोवृद्ध हो या न हो, ज्ञान वृद्ध साधना वृद्ध पक्षी। और ये केवल पक्षी नहीं है, ये सिद्ध है, ऋषि हैं, जो कि पक्षी, क्योंकि स्वयं भगवान शिव बगुला का रूप धारण करके वहां रहे हैं, हंस का रूप धारण करके, मराल का रूप धारण करके। और जो काकभूषण जैसे भक्त श्रेष्ठ के संपर्क में आता है, वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आई। पक्षियों का आना प्रारंभ हुआ। काय के लिए आए हैं ये? बोले सुने राम के चरित सुहाई। प्रभु श्री राम की कथा को सुनने के लिए। अभी कथा प्रारंभ हुई नहीं, उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी का वहां पर पदार्पण हुआ। कथा आरंभ रे सोई चाहा, तेहि समय गयऊ खगना। आवत देखी सकल खगराजा, हर्षे उबायस सहित समाजा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अभी मंगलाचरण प्रारंभ होने को है, कथा प्रारंभ होने ही वाली है। उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचते हैं। जैसे ही पक्षीराज गरुड़ के पंखों से निकलने वाली ध्वनि को सुना, सभी पक्षी चकित हो गए। देखा, आज तो पक्षियों के राजा, आज तो हमारे राजा वैनते वनितानंदन गरुड़ पधारे हैं। काकभूषण को सभी पक्षियों के साथ बड़ी प्रसन्नता हुई। बंधु, संपूर्ण रामचरित केवल रामचरित्र या केवल राम ही मर्यादित नहीं है।
संपूर्ण रामचरित्र और रामचरित मानस इतनी मर्यादित है, कथा कहने के लिए व्यासपीठ पर, व्यासासन पर विराजमान हैं काकभूषण, लेकिन आजकल की भाषा में कहा जाए क्या, प्रोटोकॉल है। जैसे ही गरुड़ जी को देखा, अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछे सुआसन दीना, कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उठ करके काकभूषण जी ने पक्षीराज गरुड़ का स्वागत किया। मैं व्यासासन पर हूं, मैं किसी दूसरे को प्रणाम क्यों करूं, मैं तो इस समय सर्वश्रेष्ठ हूं, सर्वमान्य हूं, परम आदरणीय हूं। नहीं, मर्यादा से संसार चलता है, मर्यादा में सागर रहता है। बड़ों का सम्मान करना, श्रेष्ठों का सम्मान करना। यद्यपि काकभूषण से अधिक श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली इस समय कोई नहीं है, जिनके पास स्वयं पक्षीराज पधारे हैं, लेकिन लोक परंपरा का निर्वाह करते हुए पक्षियों के राजा पधारे हैं। काकभूषण जी ने खड़े होकर के गरुड़ जी का सम्मान किया। कुशल पूछी है, आप कुशल से तो हैं राजन। और उसके बाद स्वागत पूछी सुआसन दीना, बैठने के लिए आसन दिया। प्रेम के साथ काकभूषण जी ने पक्षीराज गरुड़ जी का पूजन किया। करे पूजा समेत अनुरागा। कथा लेट हो गई, कथा विलंब हो गई, क्योंकि जिस समय गरुड़ जी पहुंचे हैं तो कथा आरंभ करे सोई चाह, कथा प्रारंभ होने ही वाली थी, मंगलाचरण प्रारंभ होने ही वाला था। उसी समय गरुड़ जी पहुंचे हैं। गरुड़ जी पहुंचे हैं, उनका कुशल समाचार पूछा, उनको खड़े होकर के सम्मान किया, उनको आसन दिया, उनका पूजन किया। कुछ तो समय लगा होगा, कथा कुछ तो विलंब हुई होगी। काकभूषण जी को इसकी चिंता नहीं है। क्यों? जो भी कुछ हो रहा है, अगर विलंब हो रहा है तो प्रभु इच्छा से। पक्षीराज गरुड़ पहली बार आए हैं, अपने आप नहीं आए हैं, भेजा गया है, और जिसकी इच्छा से भेजा गया है उसका सम्मान करना ही हमारा कर्तव्य है। बंधु, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, मुझको भी कभी कभी ग्लानि होती है जब कथा विश्राम करना पड़ता है, कि अवकाश करना पड़ता है। कभी कभी लगातार एक एक दो दो तीन तीन दिन, लेकिन परिस्थितियां जैसी प्रभु बना दें। परिस्थितियां हमने नहीं बनाई हैं। कोई आगंतुक आया है, कोई अतिथि आया है तो आने दो, बैठने दो, वापस जाए तो चला जाए, हमें तो कथा करनी है।
मर्यादा ये नहीं कहती। प्रभु ने जिन परिस्थितियों में रखा है, किसी की सेवा का समय है या प्रभु ने और कोई सेवा कार्य दे दिया है, वो भी प्रभु की पूजा है, वो भी प्रभु की सेवा है, वो भी प्रभु की कथा है। पक्षीराज गरुड़ से कागभूषण ने कहा, राजन, मेरे नाथ, नाथ कृतारथ भयउ में तव दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करऊं अब, प्रभु आयु के काज। छोटी सी कागभूषण पक्षियों के राजा गरुड़ मसक कहूं खगपति हित करई। कागभूषण क्या सहायता कर सकते हैं पक्षीराज गरुड़ की? लेकिन नहीं, कागभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज, हे मेरे नाथ, आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गया, आप आज्ञा दीजिए, किस कारण से आप मेरी कुटिया पर, मेरे आश्रम पर, मेरे स्थान पर पधारे हैं? आप आज्ञा दीजिए, मैं करने के लिए तत्पर हूं। पक्षीराज गरुड़ जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, आंसू आ गए। बंधुओं, ये कथा कहने के और सुनने के दोनों अधिकारी हैं। कथा कहने वाला कितना विनम्र है और कथा सुनने वाला कितना कृतज्ञ है। उनको, कागभूषण जी को अभिमान नहीं है कि मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, तो पक्षीराज गरुड़ को भी यह अभिमान नहीं है कि मैं पक्षियों का राजा हूं। पक्षियों का राजा हूं नील पर्वत की सीमा के बाहर। इस समय मैं एक श्रोता हूं, इस समय मैं एक साधक हूं, इस समय मैं एक शिष्य के रूप में आया हूं। गरुड़ जी कहने लगे, सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। गरुड़ जी कहने लगे, पक्षी श्रेष्ठ कागभूषण जी, आप तो हमेशा धन्य स्वरूप हो, कृतार्थ स्वरूप हो, जिसकी प्रशंसा स्वयं भोलेनाथ ने अपने मुंह से की हो, उसके सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। लेकिन सुनो, आपकी कथा का समय प्रारंभ हो गया है। मैं विलंब नहीं करना चाहूंगा, मैं व्यवधान नहीं बनना चाहूंगा। मैं अपना मंतव्य बताता हूं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी छल के, दुराव के, कपट के, पक्षीराज गरुड़ जी ने अपनी परिस्थितियों का वर्णन कर दिया। मैं क्यों आया हूं? सुनहु तात जे कारण आया, सो सब भयउ दरस तब आयउ, देखि परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
हे पक्षी श्रेष्ठ काकभूषण जी सुनिए। सुनहु तात जेहि कारण आयो। मैं यहां जिस कारण से आया हूं वो मैं आपको बताऊं, लेकिन इतनी लंबी प्रवंचना बताने का कोई मतलब नहीं है। संक्षेप में नटशैल में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं मोहग्रस्त हो गया था, मुझे संशय हो गया था किसी कारण से, लेकिन अब उसको कहने का कोई अर्थ इसलिए नहीं है कि सो सब भयऊ, जिस कारण से मैं आया था, जिस रोग के निदान के लिए मैं आया था, जिस संशय के भ्रम के निवारण के लिए, जिस मोह के निवारण के लिए मैं आया था, सो सब भयऊ, वो सब पूरा हो गया। बंधु ध्यान रखिएगा, भगवान शिव के पास पूरा नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के पास पूरा नहीं हुआ, देवर्षि नारद के पास पूरा नहीं हुआ, अनेक अनेक सिद्ध संतों के दर्शन करते हुए गए हैं गरुण जी, नहीं, सबको अपना भ्रम बताना पड़ा। लेकिन धन्य है काकभूषण, हम जिनकी कथा का श्रवण करने का हमको सौभाग्य मिला है, जिनका दर्शन करते ही सारे मोह भ्रम संशय दूर हो गए, अब कोई संशय है ही नहीं। देखे परम पावन तव आश्रम, आपके परम पवित्र आश्रम को देखते ही, दर्शन करते ही, गया मोह, मेरा मोह दूर हो गया, संशय दूर हो गया, और एक नहीं अनेक प्रकार के जो मन में उठापटक थी, अनेक प्रकार के भ्रम थे, नाना भ्रम सब शांत हो गए। काकभूषण जी ने कहा, जब आपके रोग का निदान हो गया, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। वरुण जी ने कहा, मैं उसी औषधि को लेने के लिए आया हूं जिस औषधि से मेरा रोग दूर हुआ। मुझे मालूम है कि आपने कोई उपदेश नहीं किया, लेकिन इस स्थान का जो प्रभाव है वो किसके कारण है? बोले, अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुण्य नसावने, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक आपको सुन लीजिए, अपने भूतकाल का वर्णन करके मैं समय को नष्ट करना नहीं चाहता। स्वीकार करता हूं बिना छल कपट के कि मुझको भ्रम हुआ था, मोह हुआ था, संशय हुआ था, लेकिन अब वो बात भूतकाल की हो गई, सारा संशय भ्रम दूर हो गया। लेकिन अब मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रभु शब्द का प्रयोग किया है। गरुण जी ने, पक्षीराज गरुण ने काकभूषण के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया है। बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि, प्रभु मैं आपकी बार बार प्रार्थना करता हूं। रामचरितमानस में फलाना बात है, फलाना बात है, उसको बढ़ाई दी है, उसको बड़प्पन दिया है। बंधुओं देखिए रामचरितमानस में किसको बड़प्पन दिया है। काकभूषण के सामने एक छोटे से तुच्छ पक्षी के सामने बैठे हैं पृथ्वी पर,
पक्षीराज गरुड़, मैं राम कथा सुनने के लिए आया। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, गरुड़ जी की परम विनय युक्त वाणी को सुनकर के, प्रार्थना को सुनकर के काकभूषण प्रसन्न हो गए। भयउता सुमन परम उछा, याग करे रघुपति गुण गान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काकभूषण प्रसन्न हो गए। श्री राम कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया है बंधुओं, और यहां से लेकर 5 दोहों में पक्षीराज गरुड़ को गोस्वामी जी ने उन कथाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। जो कथाएं बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक हैं, उन सारी कथाओं को गोस्वामी जी ने अत्यंत संक्षेप में 5 दोहों में सीमित किया। नारद मुनि की कथा से के प्रारंभ से लेकर के प्रभु के अवतारों की कारण की कथा, रावण का आख्यान, प्रभु के जन्म का वृतांत आदि आदि संपूर्ण कथा जो प्रभु की प्रेरणा से यहां हुई, वो काकभूषण के द्वारा गरुड़ जी को सुनाई गई कथा है। संपूर्ण कथा का वर्णन किया है 5 दोहों में। कथा संभव, शिव कहते हैं देवी, कथा समस्त भूसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उछा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव कहते हैं, भवानी, जिस कथा का वर्णन मैंने तुमसे किया, उस संपूर्ण कथा का विस्तार से वर्णन किया है काकभूषण जी ने पक्षीराज गरुड़ के लिए। और इतने दिन तक विचार कीजिएगा, भगवान नारायण वैकुंठ में प्रतीक्षा करते होंगे कि मेरा वाहन गरुड़ कहां है, और गरुड़ जी कहां हैं? काकभूषण जी के आश्रम में। कितने दिन रहे? जब तक कथा चली है, निरंतर गरुड़ जी काकभूषण के आश्रम में रह करके कथा का रसास्वादित किया। तृप्त हो गए पक्षीराज, हाथ जोड़कर कहने लगे, गयो मोर संदेह, सुनियो सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक। पक्षीराज गरुड़ को इतना अधिक मोह हुआ था, वो भी कहते हैं कि मेरा संदेह दूर हो गया। किससे? प्रभु के चरित्रों को सुनने से। प्रभु के चरणों में मुझको प्रेम हो गया आपकी कृपा से। अगर बंधुओं अब भी हमारे मन में संदेह है, अगर अब भी हमारे अंदर अहंकार है,
तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मोह कितना बढ़ा हुआ है। अब जब संपूर्ण मोह नष्ट हो गया तब गरुड़ जी ने बताया है कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी हुई थी पक्षी श्रेष्ठ, मोहि भयौ अति मोह। अब तक नहीं बताया मैं यहां क्यों आया था। बोले मोहि भयौ अति मोह, प्रभु बंधन रन महुनि रखे, चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। मुझको यह सोच करके बहुत बड़ा मोह हुआ था कि प्रभु श्री राम जो कि स्वयं आनंद कंद हैं, वो शोक के वशीभूत, नागपाश के वशीभूत कैसे हो गए। प्रभु के नर चरित्र को देख करके मेरे मन में बहुत संशय हुआ। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर हमको चिंता हुई है, अगर हमको मोह हुआ है, अगर हमको भ्रम हुआ है, अगर हमको भय हुआ है, अगर हमको शोक हुआ है, और उन सब में भी हमको प्रभु का स्मरण बना रहा है, तो ये भी सब कल्याण करने वाले हैं। हर एक के लिए नहीं। जिसको ऐसा लगता है कि प्रत्येक कार्य प्रभु की इच्छा से हो रहा है, जिसको प्रभु का प्रतिपल स्मरण है, जिसके जीवन में सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही घटता है, तो अगर भय आया तो अपनी इच्छा से नहीं आया, वो भी प्रभु की इच्छा से आया। अगर मोह हुआ तो वो भी प्रभु की इच्छा से हुआ। देवर्षि नारद को मोह हुआ, अपने आप हुआ। कह मुनि साप मिटहि किमि मेरे। देवर्षि नारद ने तो श्राप ही दे दिया प्रभु को। प्रायश्चित करते हुए पूछते हैं, प्रभु मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। भगवान ने क्या कहा। देवर्षि नारद, तुमने जो भी कुछ कहा, तुमको जो भी मोह हुआ, तुम जो भी कामासक्त हुए, तुम्हारी जो भी विवाह की इच्छा हुई, वो सब अपने आप नहीं हुई। मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से हुआ। बंधुओं, जीवन की प्रत्येक घड़ी में ये रामचरितमानस का सार है, ये राम कथा का सार है। हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी कुछ शुभ अशुभ, प्रभु इच्छा। गरुड़ जी कहते हैं, जिस समय मुझको भ्रम हुआ था, उस समय मुझको लगा था कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, कैसे इस भ्रम से मुक्ति होगी, मुझको बहुत ग्लानि थी। लेकिन सोई भ्रम अब हित कर मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं अब इस मोह को भी प्रभु का प्रसाद मानता हूं।
कथा सुनी है ना आप लोगों ने बालकांड में? गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहत, कृपा करहु रघुवीर। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, श्री राम, पाषाण की शिला बनकर के पड़ी हुई है, न जाने कितने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, श्रापित है अहिल्या, गौतम की पत्नी। प्रभु की कृपा से अहिल्या का उद्धार हुआ। और अब अहिल्या क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनो। कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा कष्ट सहा है अहिल्या ने पाषाणवत होकर के, लेकिन अहिल्या अब कहती है, श्री राम, मुनि शाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। हे राम, मेरे पतिदेव ने, मुनि श्रेष्ठ ने मुझको जो शाप दिया, बहुत अच्छा किया। मैं बहुत बड़ी कृपा मानती हूं, बहुत बड़ा आभार मानती हूं। अगर उन्होंने शाप न दिया होता तो आपके चरणों की रज से आज मेरा उद्धार न हुआ होता। पक्षीराज कहते हैं, जो नहीं होत मोह अति मोही, अगर मुझको ये मोह नहीं हुआ होता, मिलते तात कवन विधि तो ही, आपका दर्शन कैसे होता। सुनते हो कि में हरि कथा सुहाई, इतनी सुंदर पावन कथा, जिन प्रभु को मैं हर समय अपने साथ लेकर के घूमता हूं, विचरण करता हूं, उनकी कथा से अब तक वंचित था। प्रभु उसी कथा को सुनवाना चाहते थे। और बंधुओं, पुनः संतों के महात्मा का वर्णन किया है पक्षीराज गरुड़ ने। काकभूषण जी, संत विशुद्ध मिलहि परिते, चितवहि राम कृपा करिजे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मार्मिक चौपाई है, अच्छी चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई है, संतत्व का मान बढ़ाने वाली चौपाई है। बंधुओं, आज 6, 7, 8 दोहों की कथा पूर्ण हुई और कल से पुनः इसी चौपाई से हम प्रारंभ करेंगे, स्मरण रखिएगा। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, राम चितवहि राम कृपा करिजेहि। प्रभु की कृपा में विश्राम करते हुए कल पुनः राम कथा की प्रतीक्षा में हम लोग सम्मिलित होंगे, इकट्ठे होंगे, आनंद लेंगे और स्मरण रखेंगे। कल से कथा सुनने के समय, कथा सुनने का समय ऐसा रखा जाए कि कम से कम सुनते सुनते 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम लोग प्रभु की निकटता का अनुभव कर सकें। बैठ करके शांत स्वभाव से, शांत चित्त से
पूरी करुणेश्वर भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।